जितना जलवा सकते थे। दूसरी बार कुछ और बढ़े, 50,000 के आसपास पहुंचे। अब इस बार टारगेट है कम से कम 2 लाख के आसपास जलवा ले। अगर 2 लाख कुंड एक दिन जल गए, एक दिन भारत की भूमि पर, तो हमारे वैज्ञानिक, वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक टेले, ये वो तमाम वैज्ञानिक सोच किए हैं कि अगर 1 घंटा एक जगह एक कुंड चल जाता है तो 100 यार्ड में 1 माह कोई अकाल महामारी नहीं आ सकती। ये उनका शोध है, अपना नहीं, उनका है। अपना तो सिर्फ ये है कि अगर 1 घंटा वो बोलते हैं और हमने अगर 2 लाख कुंड जलवा लिए और चल गए, अगर वो 2 लाख जगहों पे 1-1, 2-2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट चल गए, तो वातावरण कितना शुद्ध हो सकता था। अगर अकाल, कोई महामारी, महाप्रलय 4 साल में आना था, तो कम से कम 10 साल तो पीछे जाएगी। इससे ज्यादा और समाज को क्या प्रमाणित किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आधे विश्व के देश बाढ़ से परेशान थे पीछे। मीडिया उठा के देख लेना, आप लोग मीडिया के हो, और बाकी बच्चे कुछ युद्ध से परेशान हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सदियों बाद ऐसा कोई शासक मिला है इस देश को, इतनी व्यवस्थित तरीके से तुम्हारी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ा रहा है और पता नहीं चलने दे रहा है देश कैसा चल रहा है। सारे देश परेशान है, चाहे रसिया हो, चाहे जो भी देख रहे हो, मीडिया में रोज समाचार आ रहा है। हम फिर भी बहुत शांति महसूस कर रहे हैं। यही एक सत्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप लोगों के बीच में हम ये मीडिया में कम जाना, हम पहाड़ों पे अच्छा लगता है, मीडिया में कम जाया करते थे। बस अपना मन कर गया जहाँ वहीं यज्ञ कर लिया, करके चल दिया, और उसकी कृपा रही, जहाँ मन हुआ वहाँ करवा लिया बस। आज क्या जो संसार है, लोग ज्यादा बिजी रहते, स्ट्रेस में रहते हैं, कि स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं परिवार भी तबाह हो चुके हैं। तो स्ट्रेस से कैसे कम लोग फर्क कर सकते हैं, कैसे? इसी ने तो जीवन कम कर दिया ना। औसत आयु 65 मान ली गई है, औसत आयु 65 मान ली गई, तो ठीक ना? क्यों? तो वातावरण शुद्ध नहीं था, अच्छे विचार नहीं थे, तनाव में जिए, डिप्रेशन आया, गए। आप अपना समय याद करो, आप बुजुर्ग हो, अपना समय याद करो, क्यों यहाँ पर रहें? आपने 100 साल के बहुत आदमी देखे होंगे, बहुत आपके साथ के रहे होंगे, और आने वाली पीढ़ी को बताओगे तो बोलेगा कि झूठ बोल रहे हैं, लगता है, हो ही नहीं सकता। उसका कारण क्या है? कर्मों से लोग विमुख होते जा रहे हैं। ब्रह्म चलते हैं, जीवन का सत्य बताओ, ये जीवन का सत्य है, यही तो भौतिक है, भौतिकता की चकाचौंध है। जैसे कि अभी हम कह रहे हैं कि अब ये बैठे हुए हैं, आपको प्रमाणित कर दिया वातावरण शुद्ध था इसलिए लोग जीवित थे, वातावरण शुद्ध हो गया इसलिए 65 हो गई, और थोड़ा दिन और रुके रहो, उसके बाद 40 हो जाएगी, उसके बाद 40 हो जाएगी, ऐसे धीरे धीरे आयु कम होती रहेगी। अगर इसको करते रहेंगे, ये जो अब आप जैसे गौ माता का दर्जा दिया जाए, गौ माता का दर्जा दिया जाए, जब आप हवन शुरू कर देंगे, लकड़ी इतनी है नहीं, लकड़ी इतनी मिल नहीं सकती पूरे देश में। गौ से मिलेंगे गाय के, गाय के घी से करना है, गौ से गाय के चाहिए। अपने आप महत्व उनका बढ़ गया, वो अपने आप माता का दर्जा मिल जाएगा, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर आदमी पालने लगेगा, ये उसकी मजबूरी बन जाएगी, ठीक ना? और हवन तुम्हारी मजबूरी है, मरता क्या न करता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हवन यज्ञ इसका मूल है, जीवन का मूल है, जीवन का आधार है। अगर जीवन जीना जरूरी है तो हवन करना मजबूरी है।
और शेष ये किसी भी तरह से राजनीति से प्रेरित नहीं है। मैं साइंटिफिक बातें, थोड़ा बहुत साइंटिफिक बातें इसलिए बताता हूँ जिससे लोगों में जागरूकता हो, और बाकी ये साधु का कर्म है, मैं वही कर्म कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से, परमार्थ भाव से ये कर्म कर रहा हूँ। हरियाणा की पूरी जनता से अपील है कि इसमें जरूर सम्मिलित हों सब, और अगर अपनी भूमि पर खड़े हुए तो कुरुक्षेत्र श्रद्धा का धाम बन जाएगा।